दोस्तों अब मैं यहाँ 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ हैंड के ऊपर शेडिंग करने के लिए, और हल्के हल्के से मैं शेडिंग करते जाऊँगा और लास्ट में मैं इसे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इससे मैं जितना तक ड्रॉ करता हूँ उसको थोड़ा फास्ट कर दूँगा वीडियो को, तो आप देखते रहिए। अगर आप स्लो देखना चाहते हैं तो वीडियो में ही ऑप्शन है, तो वैसे आप स्लो करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसका रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूँगा अगर चाहिए तो। दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में पूरा डार्कली शेडिंग कर देंगे और ब्लेंडिंग करके ख़त्म कर देंगे काम। ऐसा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। फर्स्ट लेयर में मैंने जैसे किया, उसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर शेडिंग ब्लेंडिंग हो जाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैं 10B पेंसिल से दोबारा इसी प्रोसेस को फिर से करते जाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका ड्राइंग बिखरा बिखरा सा नहीं दिखेगा, आपका ड्राइंग बहुत ही पहले से बहुत अच्छा और स्मूथ भी दिखने लगेगा। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने 10B पेंसिल से मेरे से जितना हो सके अच्छे से ड्राइंग शेडिंग करने की कोशिश की। तो अब हम इसके ऊपर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दे रहे हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा कि मैंने मेकअप ब्रश से शेडिंग कर लिया, ब्लेंडिंग कर लिया। अब हम इसके ऊपर कान साफ करने वाली स्टिक से थोड़ा स्मूथ ब्लेंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम दोस्तों यहाँ पर हैंड के ऊपर थोड़ा शार्प हाईलाइट देने के लिए इस टोम्बो 0 इरेजर का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ नीडेड या नीडेड जो भी कहो, इस इरेजर से स्मूथ हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम दोस्तों फिर से दोबारा नेक्स्ट लेयर में 10B पेंसिल से यहाँ पर रीशेडिंग दे रहे हैं। यहाँ मैं हैंड के ऊपर जिस जगह पर थोड़ा डार्क पार्ट है ड्रॉ शेडिंग करना है, वहाँ पर ही मैं यहाँ पर पेंसिल से शेडिंग दे रहा हूँ। तो आपको रेफरेंस में देखना होगा कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, वहीं पर उसी पार्ट में आपको यहाँ पर शेडिंग देना है थोड़ा डार्कली। तो अगर दोस्तों आपको ड्रॉ करने के लिए यही रेफरेंस फ़ोटो चाहिए तो मैं इस रेफरेंस फ़ोटो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने शेडिंग कर लिया। अब हम जिस जगह पर शेडिंग किए थे वहीं सी जगह पर हम मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दे रहे हैं, और अच्छे से स्मूथली ब्लेंड करने के लिए इस कान साफ करने वाली स्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं। मैं इसलिए इसे कान साफ करने वाली स्टिक बोलता हूँ कि मुझे यही नाम अच्छा लगता है, और इसका असली हम तो ऐसे कहते हैं कॉटन स्वैब, पर मैं इसे कान साफ करने वाली स्टिक ही कहना पसंद करता हूँ। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर थोड़ा स्मूथ हाईलाइट देने के लिए इस इरेजर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने फिर से इस कान साफ करने वाली स्टिक का भी अभी यूज़ कर रहे हैं, और स्मूथली पहले अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर स्मूथ करने के लिए इसे बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कहीं कहीं जगह पर थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर रहा हूँ और उसके ऊपर से ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। आपको इसी तरह से एक जगह पर अच्छे से ऑब्जर्व करके शेडिंग ब्लेंडिंग करते जाना है। तो यहाँ मैं अब हाईलाइट के लिए एक टोम्बो 0 इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और अब फिर से नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि दोबारा मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और आप भी दोस्तों शेडिंग करके जितने बार भी ब्लेंडिंग करोगे आपका ड्राइंग उतनी ही अच्छे से निखर के आएगा। और इसको मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जब हम ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग करते हैं तो ग्रेफाइट पेपर में अच्छे से अटैच नहीं होता है, तो उसके लिए हम ब्लेंड कर देते हैं। तो जो ग्रेफाइट है वो अच्छे से पेपर को अच्छे से पकड़ लेता है और उसी में मिल जाता है, तो हमारा ड्राइंग जो है स्मूथ दिखने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग देने के लिए। तो अब शेडिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर मेकअप ब्रश से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मेकअप ब्रश से ब्लेंड करने के बाद इसे स्मूथ ब्लेंड करने के लिए कान साफ करने वाली स्टिक का भी यूज़ करूँगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं इरेज करने के लिए इस इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। ये नॉर्मल इरेजर ही है। तो अब मैं नीडेड इरेजर से यहाँ पर थोड़ा हल्का हाईलाइट दे रहा हूँ। तो अब मैं दोस्तों इस पार्ट के ऊपर डार्क करने के लिए यहाँ पर 10B पेंसिल से शेडिंग दे रहा हूँ।
और अब मैं फिर से नॉर्मल इरेजर से यहाँ पर लोगों के ऊपर शार्प हाईलाइट देने के लिए इस इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों अब मैं हाथों के ऊपर शेडिंग दे रहा हूँ 10B पेंसिल से। थोड़ा हल्के हल्के से शेडिंग देते जाऊँगा, जैसे रेफरेंस फोटो में है उसी को ऑब्जर्व करके आपको भी इस तरह से शेडिंग देते जाना है। और उसके बाद आपको इसे मेकअप ब्रश से ब्लेंड करना है, जैसे जैसे मैंने किया था उसी यही प्रोसेस से आपको यहाँ पर शेडिंग देते जाना है। तो इस बार मैं पहले ही ब्लेंडिंग करने के लिए इस कान साफ करने वाली स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर में हाईलाइट देने के लिए इस इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके बदले आप टोम्बो ज़ीरो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। तो दोस्तों यहाँ शेडिंग ब्लेंडिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर स्मूथ हाईलाइट देने के लिए इस कनेडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा यहाँ तक शेडिंग ब्लेंडिंग देख लिया ड्रॉ करना। तो अब इसके आगे का आर्टवर्क में ड्रॉ करने वाला हूँ। अब मैं इसके चेस्ट के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं पहले शेडिंग कर रहा हूँ। और शेडिंग करने के लिए मैं इस 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसी से मैं पहले फर्स्ट लेयर में शेडिंग दूंगा, उसके बाद मेकअप ब्रश से ब्लेंड करूँगा। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, तो आप देखते रहिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ जगह पर ही शेडिंग दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपको ये रेफरेंस फोटो में देखना है कि कहाँ पर आपको डार्क करना है, उसी जगह पर ही आपको ड्राइंग कॉपी में शेडिंग देना है। तो ये बात तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ 8B पेंसिल से शेडिंग किया। अब मैं इसके ऊपर ही अब 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें जो है चेस्ट के नीचे के पार्ट के आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और इसके लिए मैं 4B पेंसिल से ही शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पेंसिल को टेढ़ा करके पूरा हल्के हल्के से शेडिंग कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे करेंगे तो आप एक ही बार में बहुत एरिया को एक साथ शेडिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक शेडिंग कर लिया। अब मैं इसके ऊपर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। जहाँ पर मैंने शेडिंग किया था वहाँ पर ही ब्लेंड कर रहा हूँ। और ब्लेंड करने के बाद इसे स्मूथली ब्लेंड करने के लिए मैं मेकअप ब्रश कान साफ करने वाली स्टिक का भी यूज़ करने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने मेकअप ब्रश से जहाँ पर ब्लेंड किया था वहाँ पर अच्छे से स्मूथ ब्लेंड करने के लिए मैं कान साफ करने वाली स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा 4B पेंसिल से यहाँ पर कुछ जगह पर शेडिंग कर रहा हूँ और इससे ब्लेंड करूँगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शेडिंग करना रहेगा था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर शेडिंग कर दे रहा हूँ। तो अब मैं दोस्तों यहाँ इस पार्ट को शेडिंग देने के लिए इस 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको वीडियो में देख रहा होगा। और यहाँ दोस्तों आपको शेडिंग देने के बाद ब्लेंडिंग करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और अब मैं इसके ऊपर यहाँ हाईलाइट देने के लिए इस 10B टोम्बो ज़ीरो इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो आप लोगों को वीडियो में दिखाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब 10B पेंसिल से चेस्ट के ऊपर फिर से शेडिंग दे रहा हूँ हल्के हल्के से। और दोस्तों मैं यहाँ जहाँ पर डार्क पार्ट होगा वहीं पर ही मैं इस बार शेडिंग करूँगा। और यहाँ हाईलाइटेड एरिया को आपको वहाँ पर शेडिंग करना छोड़ देना है और उसके बाद इसे ब्लेंड भी कर देना है, ये भूलना नहीं है आपको। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक शेडिंग कर लिया। अब मैं इसके ऊपर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर लिया। अब इसके ऊपर स्मूथ ब्लेंडिंग करने के लिए पूरे बॉडी के ऊपर मैं यहाँ थोड़ा सा प्रेशर देके कान साफ करने वाली स्टिक से यहाँ पर ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों मैं यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर हाईलाइट स्मूथ हाईलाइट देना होगा वहाँ पर मैं इस कनेडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं कनेडेड इरेजर को, तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं।
तो इस पार्ट में दोस्तों थोड़ा शार्प हाईलाइट देने के लिए मैं इस टॉम्बो ज़ीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और इस नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास टॉम्बो ज़ीरो इरेजर है तो आप टॉम्बो ज़ीरो इरेजर का ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ मैं दोस्तों नेक के ऊपर डार्क शेडिंग देने के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं राइट साइड वाले चेस्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ 4B पेंसिल से शेडिंग कर दे रहा हूँ। पहले मैंने जैसे लेफ्ट साइड वाले चेस्ट को जिस प्रोसेस से ड्रॉ किया था उसी प्रोसेस से ही मैं इस राइट साइड वाले चेस्ट को भी इसी प्रोसेस से शेडिंग ड्राइंग ब्लेंडिंग करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक देखा कि मैं यहाँ तक 4B पेंसिल से शेडिंग कर दिया। अब मैं इसके ऊपर 2B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ और जब अच्छे से शेडिंग हो जाए तो उसके ऊपर मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग शेडिंग करने के बाद इसके ऊपर मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो ब्लेंडिंग करने के बाद ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग जो ग्रेफाइट का और जो ग्रेफाइट है वो कितने अच्छे से मिक्स हो जा रहा है और इससे भी अच्छे एकदम स्मूथली मिक्स होएगा जब मिक्स हो जाएगा जब हम इसके ऊपर कान साफ करने वाले स्टिक से इसे ब्लेंड करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने मेकअप ब्रश से भी ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर कान साफ करने वाले स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए। दोस्तों यहाँ आप जब कान साफ करने वाले स्टिक से ब्लेंड करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर थोड़ा अच्छे से प्रेशर का अप्लाई करके से ब्लेंडिंग करिएगा और जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर थोड़ा एकदम कम प्रेशर का अप्लाई करके ब्लेंडिंग करते जाइएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ तक ब्लेंड भी करके दिखा दिया। अब मैं इसके ऊपर जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है उसको ज़्यादा हाईलाइट देने के लिए इस क्नेडेड इरेजर का यूज़ करके यहाँ पर हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब मैं हैंड और चेस्ट के बीच में यहाँ पर डार्क वैल्यू ऐड करने के लिए मैं 2B पेंसिल से यहाँ पर हल्का हल्का शेडिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग करने के बाद इसके ऊपर मैं ब्लेंड भी कर दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं क्नेडेड इरेजर से यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मैं दोस्तों यहाँ इस पार्ट में नॉर्मल इरेजर से हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट देने के बाद उसको ब्लेंड करने के लिए अच्छे से स्मूथ दिखाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ कान साफ करने वाली स्टिक से। तो अब मैं दोस्तों यहाँ चेस्ट के बीच में यहाँ पर डार्क शेडिंग देने के लिए थोड़ा सा डार्क शेडिंग देने के लिए 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं और अच्छे से ज़्यादा डार्क करने के लिए 10B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हमारे यहाँ शेडिंग हो जाए तो इसके ऊपर मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दूँगा, उसके बाद कान साफ करने वाली स्टिक से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दोनों चेस्ट के बीच में जो हाईलाइटेड एरिया है उसको हाईलाइट देने के लिए मैं इस इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और अब चेस्ट के ऊपर फिर से स्मूथ हाईलाइट देने के लिए मैं क्नेडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ मैं दोस्तों चेस्ट के बाहर के साइड में यहाँ पर डार्क वैल्यू ऐड करने के लिए 10B पेंसिल से यहाँ पर हल्का हल्के से शेडिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं दोस्तों शेडिंग करने के बाद इसके ऊपर मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और उसके बाद कान साफ करने वाली स्टिक से इसे यहाँ इस पार्ट में अच्छे से डार्क वैल्यू ऐड कर देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। और अब मैं यहाँ दोबारा फिर से क्नेडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल इरेजर से इरेज कर देने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ पार्ट में। और यहाँ फिर से और एक बार मैं 10B पेंसिल से यहाँ पर शेडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं इसे ब्लेंड भी कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस पार्ट में आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा और इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए चैनल में बने रहिए।